आइए सेशन को आगे बढ़ाया जाए। हमने कल इसी चैनल पे यूनिट डिजिट पार्ट 1 पढ़ा था। पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कल। कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे, यदि पावर में दे या फिर कैसे भी दे, मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन, ये सारा हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा था। क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस नहीं किए थे। आज उसी सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ नया होगा उसको भी सीखेंगे। मेन फोकस रहेगा कि जो हमने कल थ्योरी पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन कैसा आता है, थोड़ा सा उसको और समझेंगे अच्छे से। आइए देखते हैं। यूनिट डिजिट ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, पर इसे देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के सेशन कुछ खास चीज़ें। ये यूनिट डिजिट पार्ट 2 है। ठीक, हम क्या करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दे करके पीछे के चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखेंगे कि कल क्या पढ़ाए थे। बस 1 मिनट में थोड़ा सा देख लेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। देखिए, कल हम बताए थे कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना हो, यदि कोई फंक्शन दे रखा है हमें और उसके अंत में 0 1 5 6 हो, हमने 2 3 तरह से बताया था। और एक बताना भूल गए थे कल क्या, कि यदि कभी भी कोई यूनिट डिजिट निकालना है और मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, कल हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर अंत में 0 1 5 6 हो, 0 1 क्या हो, 5 6 हो, तो उसका इकाई अंक वही होता है। फिर 4 6 का बताया, फिर 2 3 और 7 8 का बताया। ऐसा ऐसा अलग अलग करके बताएं। लेकिन देखो, ये सारा कुछ नहीं याद है ना, फिर भी बन जाएगा क्या। जो भी फंक्शन दे रखा है ना, उसके आखिरी में, यानी जो भी घात दे रखा है पावर में, उस पावर को पकड़ो और 4 से डिवाइड करो। चाहे अंत में कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 5 6 कुछ भी हो, 7 8 9 10 कुछ भी हो, आप उसके घात को पकड़िए, 4 से डिवाइड करिए। कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमने कल क्या पढ़ाया था उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बताया था कि यदि कोई फंक्शन दे रखा है और जिसके आखिरी में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा ना, इसका इकाई अंक क्या होगा, सेम होता है। ये हमने कल बताया था। दूसरा हम बताए थे 4 का लेकर के, कि यदि 4 के घात में कोई n है, मान लो घात उसका n है, और ये n हम बताए थे कि n 2 होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में 9 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 के पावर में यहाँ पे कितना है, 10। तो एक बार जो पावर है, घात जो है, एक बार ये विषम है और एक बार क्या है, सम। ये कल हम बताए थे कि यदि n जब ऑड हो और n जब क्या हो, इवन। ऑड यानी विषम, ऑड यानी क्या हो, विषम। यानी कि जब यूनिट डिजिट कितना हो, 4, और पावर क्या हो, विषम, और पावर क्या हो, सम। तो विषम जब होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4, और पावर जब सम होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6। ये हमने कल बताया था। ऐसे ही 9 के बारे में बताए थे कि 9 के घात क्या रहेगा, n, और n यदि ऑड हो, क्या हो, ऑड, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 9। यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। और n यदि इवन हो, इवन यानी सम, तो हम बताए थे कि इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक क्या होगा, 1। इतनी चीज़ें हमने कल बताई थी। और एक बताया था 2 3 7 और 8 के बारे में। 2 3 7 और किसके, 8 के बारे में। इसके लिए हमने बताया था कि इसको क्या करना है, कि जो भी इसका पावर में n रहेगा, n, इन सब का भी यूनिट डिजिट पावर में क्या रहेगा, n। यानी जो भी पावर रहेगा उस घात को या पावर को 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 4 से। क्यों भाग करना था, ये हमने कल सिखाया था कि 4 से ही भाग क्यों करना है, ये हमने कल सीखा था। ये पीछे का थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया चीज़ें याद करने के लिए। आज इन्हीं सारी चीज़ें पे देखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगला सेशन जब लाएंगे इसका, तो फैक्टोरियल वाला सिखाएंगे, और फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहले आज का देखते हैं। ये इतनी सी बातें हमने कल बताई थी, आज इस पे बेसिस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये हुआ पार्ट 2। आ जाओ देखते हैं। ये एड्रेस है, आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कल का क्वेश्चन हमें इस फंक्शन के रूप में दे रखा है, मल्टीप्लाई में 8 7 6 9 8 4। हमसे इन सब का क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक निकालना है। देखो, कल हम बताए थे कि इकाई अंक निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक से क्या है मतलब। और किसी भी फंक्शन का अगर मैं पूछूं इसका ये इकाई अंक कौन है, तो बोले सर इकाई अंक ये दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा। कल इतना बताए थे कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पकड़ना है आखिरी को। क्यों, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है, हमें सिर्फ इकाई अंक चाहिए।
सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसको इसको पकड़ते जाइए, मल्टीप्लाई कराइए, और मल्टीप्लाई कराते समय जो पूरा आएगा वो नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। ये कल हमने बताया था। जैसे 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 24 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है 4। क्या लिखना है 4। अब इस पूरे इतना का यूनिट डिजिट कितना आया 4। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 6 गुना 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट टोटल आएगा कितना 24, लिखने कितना है 4, लिखना कितना है 4, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक से हमें मतलब है। अब देखो ये पूरे फिर कितना आ गया 4, इसके यूनिट डिजिट से गुना कराएंगे, 9 से 6 कितना हो जाएगा 36, और हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। अब क्या बचा 6, और 6 गुना 1 करेंगे, 6 गुना 1 करेंगे, इस पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई 6। मतलब सिर्फ इकाई अंक को पकड़ना है, फर्स्ट वाला को गुना कराते जाना है, काम खत्म। ठीक, आइए थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 से 3 बार में कितना हो जाएगा 27, सिर्फ इकाई अंक को मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7। इसको फिर से गुना कराएंगे, 9 7 कितना होता है 63, सॉरी यहाँ पे 17 का 21 होगा, 27 नहीं होगा। यहाँ पे 7 3 कितना होगा 21, और 21 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। फिर इसको गुना कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई में कितना हो जाएगा 9, और 9 को फिर 1 से गुना करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, इसका इकाई कितना हो जाएगा 9। यानी एक कॉन्सेप्ट क्या सीखे फर्स्ट मेथड से कल, सिर्फ इकाई अंक पूछे, कुछ भी फंक्शन दे, जोड़ में घटाओ में माइनस में, उसका इकाई अंक को पकड़िए, गुना दिया है तो गुना कराइए, जोड़ दिया है तो जोड़ कराइए, काम खत्म। ये वाला सवाल आपका है, घर पे बनाना है, इसको आंसर बताना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अभी हमने समझाया क्या, बोले सर पीछे वाला ही था ये, जिससे पीछे वाला मल्टीप्लाई में दिया था ये भी है, पर इसमें थोड़ा सा एक नया चीज़ क्या सीखेंगे। देखिए देखो, अगर यूनिट डिजिट सिंपल कॉन्सेप्ट से भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन एक दो को चीज़ अगर याद रहेगा तो समय बचेगा। जैसे मान लो ये दे दिया एग्जाम में और तुम फिर गुणा कराने लगो तो कोई दिक्कत है नहीं, आंसर तो आएगा लेकिन गुणा नहीं कराना है। देखो क्या करेंगे, दो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। यदि 5 के साथ विषम संख्या है, कभी भी 5 के साथ क्या है विषम संख्या, और तब हमसे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछे। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो इकाई अंक पे इस पूरे फंक्शन में देखना है कि कहीं 5 है तो बिल्कुल है, पीछे वाला में देखिएगा लोग तो किसी भी फंक्शन में इकाई अंक पे 5 नहीं है। हमने जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन लिखा है ताकि डिफरेंस पता चले हम क्या समझाना चाहते हैं, और क्वेश्चन ऐसा ही देता है। हो कॉन्सेप्ट याद है, आप देखते देखते आंसर मारिए और आगे बढ़िए। जैसे देखो इस पूरे फंक्शन में किसी भी इकाई अंक पे 5 नहीं है, लेकिन इस फंक्शन में फर्स्ट वाला में यानी सेकेंड वाला में कह सकते हैं इकाई अंक पे कितना है 55, यानी इकाई अंक कितना है 5। अब पूरे फंक्शन में ये देखना है कि इस 5 के साथ जो भी यूनिट डिजिट है बाकी चीज़ों का, बाकी अंकों का, क्या वो इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम। यदि विषम है तो पूरे फंक्शन का इकाई अंक 5 होगा। जैसे देखो ये 5 है और पूरा ये जो फंक्शन जिससे गुणा कराएंगे हम सब, ये विषम है। क्या है विषम, तो अगर विषम है तो इस पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना होगा 5। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं, 9 5 9 5 कितना होता है 45, फिर 7 5 35 और 5 3 15, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5। यानी एक कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि यदि यूनिट डिजिट निकालना हो और यूनिट डिजिट में किसी एक फंक्शन के इकाई अंक 5 हो और उसके साथ विषम संख्याएं हो, बाकी फंक्शन कितना हो सारे विषम, अगर कभी भी जीरो हो किसी भी फंक्शन में जीरो, तो उसका डायरेक्ट आपका हमारी आंसर जीरो, काम खत्म, उसका इकाई अंक क्या होगा जीरो। अगर वो मल्टीप्लाई में हो तब, गुणा और घटाओ में नहीं, मल्टीप्लाई में हो तब, ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या सीखें कि 5 हो बाकी विषम हो, उसका यूनिट डिजिट तो क्या होगा 5, लेकिन 5 हो उसी फंक्शन में क्या हो 5, और उसी फंक्शन में किसी यूनिट डिजिट का इकाई अंक क्या हो सम संख्या, क्या हो सम संख्या। इसमें सब विषम है, ये वाला घर पे बनाना है। घर पे क्या बनाना है कि सर अभी समझाएं आप कि एक 5 हो बाकी सब विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई 5, काम खत्म। पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। क्लियर। दूसरा समझते हैं कि यदि 5 हो उसके साथ किसी भी फंक्शन में यानी इकाई अंक पे सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या, विषम वाला देख लिए। यदि सम संख्या हो तो उसे पूरे फंक्शन का इकाई अंक कितना होगा भाई 0, क्योंकि 5 के साथ कभी भी विषम से, देख लो ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है। 5 के साथ कभी भी विषम संख्या से गुणा कराओगे तो इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा 5, लेकिन 5 के साथ कभी भी सम संख्या से गुणा कराओगे तो क्या क्रिएट करेगा 0। 5 2 5 6 5 8
8 5 कितना होता है 40, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। ये सब कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीखे, या तो आप बेसिक से बना लीजिए इसे गुणा गुणा करा करके, या फिर एक अगर याद है, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया और हमें पता है कि 5 के साथ यदि सम है, 5 के साथ यदि क्या है सम, तो पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट कितना होगा 0, काम खत्म, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, आगे बढ़ाना है मार के। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग, 1 मिनट। चलिए, ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में ये सब कॉन्सेप्ट इसीलिए सिखाए थे ताकि चीज़ें याद रहें। मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम इसके लिए बनाने के लिए बताए थे कि या तो देखो कॉन्सेप्ट याद रखो, 0 1 5 6 का इकाई अंक वही होता है चाहे पावर जो हो, 0 1 5 6 का इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो हो। जैसे इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, पावर कुछ भी है, इसका इकाई अंक कितना होगा 5। कॉन्सेप्ट याद नहीं है फिर भी क्या करना है, कुछ भी हो इकाई अंक निकालना हो, पावर में कुछ दे, उसके आखिरी 2 डिजिट को पकड़ो, 4 से भाग लगाओ, आंसर सेम आएगा। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, 1 से लेकर के 9 तक या फिर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो, यहाँ पे सब पे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या सीखे, ये तो हमको याद है, याद है तो क्या करना है, मारते जाना है कि सर 0 1 5 6 का इकाई अंक वही होता है चाहे पावर जो भी हो, 5 है यूनिट डिजिट 5 आंसर होगा। इसका इकाई अंक क्या है 0, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 0, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 6। और ये उसी को दे रखा है थोड़ा सा इस लेवल में। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो बोले सर अभी समझा के आ रहे हैं कि 5 के साथ क्या हो, यदि सम संख्या हो तो उस पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, काम खत्म। ऐसे भी मार सकते हो, ये 5 है और इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, जो कि एक सम संख्या है, पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। आगे कुछ देखना भी नहीं है, बाकी तुम चाहो तो देख सकते हो। जैसे देखिए मान लीजिए इसका अगर हम पूछे कि इकाई अंक कितना है अलग अलग निकाल के, तो बोले सर कि 5 के पावर जो भी हो इकाई अंक होगा 5, इसका कितना हो जाएगा 6, उसका कितना हो जाएगा 1। अब तुम गुणा करा लो, 6 5 कितना होगा 30, फिर भी यूनिट डिजिट कितना होगा 0। 5 के साथ कभी भी समय आंख बंद करके मारना है क्या चीज़ 0, और कभी भी फंक्शन में पहले से 0 हो तो उसका आगे कैलकुलेशन करना ही नहीं है, उस पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। अगर पहले से ही 0 है तो उसका कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कब, यदि मल्टीप्लाई में हो तब। अगर प्लस में हो माइनस में हो तो नहीं, वहाँ पे देखना होगा कि प्लस का ज़्यादा आ रहा है कि माइनस का। रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा तो कभी कभी ये माइनस में आएगा फिर प्लस में करो, आगे की चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में पूछ रखा है। पहले आप चीज़ को समझिए कि कल हमने जो पढ़ाया था उस पर थोड़ा सा इस सारी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 और 9 वाला, जो जो हम कल थ्योरी पढ़ाए थे उसी को बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस। देखिए 0 1 5 6 का तो हो गया कि जो उसका इकाई अंक होगा वहीं उसका, सॉरी, जो जो यूनिट डिजिट होगा वहीं उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक, इसका हमने बताया था 4 और 9 का कि 4 के पावर ऑड और इवेन वाला, जिसे देखो। और इस पूरे फंक्शन का इकाई अंक हम पूछे तो बोले सर देखिए बताए हैं कि अगर 4 के पावर जो पावर n हो, घात जो है वो यदि विषम है, क्या है विषम, सम है तो 6 और विषम है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। ये हमने अभी कल बताया था, आज भी बताया है। इकाई अंक कितना है 4 और पावर क्या है, पावर क्या है सम, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। यदि याद है तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो इसको आखिरी 2, इस पावर के आखिरी 2 अंक को पकड़ो, जिसे इसको 4 से डिवाइड लगाओ, जो शेष बचेगा वो 4 के पावर में हो जाएगा, फिर आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब ये 4 और 6 वाला हो गया। 9 वाला हम बताए थे कि 9 यदि यूनिट डिजिट पे क्या हो 9 और पावर क्या हो विषम, ये क्या है विषम, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। ठीक, अगर पावर, सॉरी, यूनिट डिजिट 9 हो और पावर क्या हो सम, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई 1। इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। अब प्रैक्टिस करिए, उसी को बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसका तुम बताओ अपने से, ये सब उसी को हमने क्या किया, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा रख दिया। जैसे देखो ये 4 के पावर विषम है तो क्या हो जाएगा 4 और सम है तो क्या हो जाएगा 6। 4 के पावर ये सम है तो 6 और विषम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। 6 गुना 4 यानी 24, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4।
बनाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। उसी को थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई करा के रख दिए। यहाँ पे चारों मिक्स है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। देखो यदि विषम है तो कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर, ये ऑड हो तो क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 9, और ये विषम है तो क्या हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, यदि विषम है तो 1, और ये कितना हो जाएगा, सम है सॉरी ऑड है तो क्या हो जाएगा 9, और इवन है तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको गुणा करा लो, जो भी आएगा क्या हो जाएगा आंसर, 6 गुना 4, और ये 4 है 9 36, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई 6। क्लियर है। आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है, आंसर लाते रहना है और सीखते रहना है। देखिए ये सारा मिक्स वाला है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं 1 मिनट। चलिए हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, 0 1 5 6 पे हमने प्रैक्टिस किया। 0 1 5 6 का इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो भी हो। फिर हमने 4 और 9 का पढ़ा। अभी देखे थे 2 3 7 और किसका 8 का। 2 3 7 और 8 में बताए थे कि क्या करना है कि पावर को पकड़ना है और आखिरी 2 डिजिट को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेष बचेगा वो फिर पावर के रूप में हो जाएगा। देखो बार बार समझा रहे हैं कि जो पीछे जो 2 ट्रिक जो सिखा रहे हैं 0 1 5 6 का इकाई अंक वही होता है चाहे पावर जो हो, उस पर भी ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। पावर को पकड़िए 4 से भाग करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो फिर पावर के रूप में हो जाएगा, वो किसी पे लागू हो जाएगा, किसी पे। अगर नहीं याद है ट्रिक तब भी। अब इसको बनाने के लिए बोले सर देखिए आप सिखाए थे, इसको आखिरी 2 अंक को 4 से भाग देना है। 41 को 4 से भाग दीजिएगा तो 40 आता है 4 के पहाड़ा में, 41 नहीं आता है, शेष बचेगा 1, और 2 के पावर 1 यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। ये सब हमने कल बहुत अच्छे से समझाया है, पार्ट 1 देखिए इसका बढ़िया से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको बोलोगे सर 3, इसका आखिरी 2 अंक को पकड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 72 होगा 4 के पहाड़ा में, रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 के पावर 3 यानी 27, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। जैसे बनाना है बना लो, ये वही है, 3 है, आखिरी 2 डिजिट को पकड़ेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 नहीं कटेगा, यानी वही 3 से बच गया, और 3 के पावर 3 यानी 27, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। सबका आंसर बनाते रहना है। जैसे 7 है, 4 से डिवाइड करना है, ये कट जाएगा और 1 शेष बचेगा, और 7 के पावर 1 यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। सब प्रैक्टिस करना है खुद से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर है घर पे तो उसको पढ़ते रहना है, इस पर प्रैक्टिस करना है, खुद से लिखिए अपने सही सा कुछ, और उसका यूनिट डिजिट क्या करिए निकालिए। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है मिक्स टाइप के, ये सब है इसमें, 2 3 4 5 6 सब है। देखो अभी हमने बताया क्या कि यदि 5 के साथ कभी भी सम आए, 5 के साथ क्या है सम, उस पूरे फंक्शन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ये अगर याद है तो इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। मान लो एग्जाम में दे रखा है ये, और हमें पता है कि 5 के साथ यदि सम आएगा तो पूरे फंक्शन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा 0 हो जाएगा। पर बनाना है तो देखो, यदि यहाँ पे 4 है और 4 के पावर क्या है, जो पावर है उसका क्या है ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। ऐसे तो इसका 0 हम निकाल दिए, कैसे, कॉन्सेप्ट याद है तो बोले सर 64 के पावर 73, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ऑड है। 5 के पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5, और 1 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। अब इसको गुणा कराओगे 5 चौका 20, और इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अगर याद है कि 5 के साथ यदि सम आए तो पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, विषम आए तो 5, काम खत्म करना है। जिससे देखो ये मान लो 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बोले सर 6 के पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, और 5 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, और 6 में से 5 गया, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। अब हमने इतना सीख लिया है कि इकाई अंक निकालना आ गया। अब क्या करना है, वो क्वेश्चन क्या देगा, कभी जोड़ा में देगा यानी जोड़ में देगा, कभी घटाव में देगा, कभी गुणा में, कभी भागा में। जो साइन रहे आप चुपचाप यूनिट डिजिट निकालिए, गुणा का साइन है तो गुणा कराइए, भागा का साइन है तो भाग कराइए, आंसर लाइए। प्रैक्टिस करना है। जिसे देखो इस पूरे फंक्शन का यूनिट डिजिट निकालना है तो कुछ नहीं, बोले सर देखिए 5 है और 5 के साथ विषम है, और 5 के साथ यदि फंक्शन में विषम संख्या हो तो पूरे फंक्शन का इकाई अंक क्या होगा 0, काम खत्म।
उससे आगे कुछ नहीं करना है, ठीक। और मान लो एक ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर सर 5 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 और 6 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या चीज़ 6, इसको एक करेंगे और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। हम इसका पार्ट थर्ड जल्दी ही पढ़ेंगे, यानी कि कल अपलोड हो गया फिर आज। पार्ट थर्ड में हम देखेंगे फैक्टोरियल वाले सवाल, फैक्टोरियल वाले सवाल कैसा होता है, और फिर सीखेंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम वाला, ठीक है। तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जोड़ते रहना है लोगों को। धन्यवाद।